नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। एग्जामपुर कलम से क्रांति जुड़ेंगे सभी साथी। आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट वीडियो पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे पर्यायवाची जो कि आपकी परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं, एक ऐसे नाम के पर्यायवाची जिनसे आप सब लोग परिचित भी हैं और एग्जामिनर इस संबंध में आपसे परीक्षा में निश्चित प्रश्न आपसे पूछता है। तो आज हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? ये कामदेव का एक कहते हैं सांकेतिक चित्र है। असली चित्र तो किसी के पास नहीं होगा कि कामदेव कैसे दिखते रहे होंगे। तो कामदेव का ये एक सांकेतिक चित्र है। तो हम लोग आज कामदेव के पर्यायवाचियों पर चर्चा करेंगे। एग्जाम में कामदेव के पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं। आप सब जानते हैं कि परीक्षा में ये शब्द इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि आपको इसके पर्यायवाची पता है तो आपका 1 नंबर तो पक्का हो ही सकता है, एक क्वेश्चन तो आपका जरूर सही हो जाएगा। तो कामदेव के बारे में बहुत सारे पर्यायवाची तो इनकी फोटो से बनेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इनके कुछ बेसिक जो शब्द हैं उन पर चर्चा करते हैं। जैसे आप कामदेव को काम कहते हैं, कामदेव को प्यारे साथियों मार कहा जाता है। काम कहें या मार कहें, मनोज कहते हैं, क्योंकि जन्म कहाँ पर होता है? मन में ही सबके जन्मते हैं। तो मनहा प्लस जा को मिलाएंगे तो विसर्ग संधि से शब्द आपका बन जाएगा मनोज। तो काम कहें, मार कहें, मनोज कहें। अब क्योंकि मनस में ही जन्म होता है तो आपको मैंने पहले कई बार बताया है। जैसे आपने अगर लक्ष्मी के पर्यायवाचियों वाला वीडियो देखा होगा या यदि आपने शंकर के पर्यायवाचियों वाला वीडियो देखा होगा तो उस समय आपको मैंने बताया था कि जाकर से क्या होता है? जन्म। मनस में जन्म होता है तो हमें मनसिज कहेंगे। तो काम कहें, मार कहें, मनोज कहें, मनसिज कहें। मन को मत देते हैं तो आप कहेंगे मन मत कह देंगे। इसके साथ साथ इनको केतन कहते हैं और जब आप केतन कहते हैं तो वहीं पर मीन केतन शब्द भी आता है। मीन केतन शब्द भी आता है और मीन केतन से ही बन जाता है आपका मीन केतु। ठीक, अब देखें कुछ पर्यायवाची आप कैसे बना सकते हैं, इनकी तस्वीर से बना सकते हैं। यदि आप देखें कि इनका जो धनुष है, जो इनका धनुष है वो किसका है, तो आप कहेंगे कुसुम का, अर्थात फूल का धनुष है। उसके अलावा प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि इनके पास ये जो बाण है, जो तीर है, ये जो तीर है बच्चा, तो ये भी किसका है? तो आप सब देख पा रहे होंगे कि ये तीर भी आपका फूलों का है। चूंकि तीर भी फूलों का है, चूंकि धनुष भी फूलों का है, तो आप इस तरीके से इनके कुछ पर्यायवाची बना सकते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कुसुम शब्द का अर्थ होता है फूल। कुसुम शब्द का अर्थ होता है फूल, सर का अर्थ होता है बाण। तो आप इन्हें कहेंगे कुसुम सर कह सकते हैं, कुसुम सर कह सकते हैं। अब मैंने कहा था कि जो धनुष है वो भी कुसुम का है तो आप कह देंगे पुष्प धनवा। धनवा का अर्थ हो जाता है धनुष, धनु कह देते ना, तो पुष्प धनवा कह दे। पुष्प धनु भी कहते हैं, कुसुम सर कहते हैं। जब कुसुम सर कहा तो आप पुष्प सर भी कह सकते हैं, पुष्प सर कह सकते हैं। कामदेव के पास 5 बाण हैं, उन्हीं में से उनका एक बाण का नाम मोहन भी है। उन्हीं में से उनके एक बाण का नाम मोहन भी है। ठीक, मोहन कृष्ण को भी कहते हैं, मोहन कृष्ण को भी कहते हैं और मोहन इन्हें भी कहा जाता है। मोहन कृष्ण का भी पर्यायवाची होता है और इनका भी होता है। अब देखो मैंने कहा 5 बाण हैं, तो आप क्या करेंगे कि बाण के पर्यायवाचियों से पहले 5 लगा देंगे। जैसे बाण को शर कहते हैं तो आप कह देंगे पंचशर। बाण को बच्चा हम लोग कहते हैं, बाण को विषेक कहते हैं तो पंचशर, पंचविषेक, या फिर आप कह दे पंचबाण, पंचबाण कह दे। और इन्हें क्या कहेंगे, तो इसके साथ साथ अगर आप और बात करेंगे तो आप एक बात देखें कि इन्हें कोई बाण का ही बच्चे एक पर्यायवाची आशुक भी होता है, तो आप इन्हें क्या कह देंगे? पंचाशुक भी इनका पर्यायवाची बन जाएगा। तो ये शब्द किससे पर्यायवाची बन गए? बाण से बन गए। और देखेंगे जब आप इनके पर्यायवाचियों को तो आप ये देखोगे कि इनको कंदर्प भी कहा जाता है, कंदर्प भी कहते हैं। इनकी पत्नी का नाम अगर आपको पता हो तो इनकी पत्नी के नाम से भी आप बहुत सारे पर्यायवाची बना सकते हैं। इनकी पत्नी के नाम से भी आप बहुत सारे पर्यायवाची बना सकते हैं। जैसे रति को कामदेव की पत्नी कहा जाता है, तो रति के आगे जब आप ईश लगा देंगे तो शब्द रतीश बन जाएगा। रति के आगे बच्चा जब आप इंद्र लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा रतीन्द्र। रति शब्द के आगे जब पति शब्द को जोड़ेंगे तो आप रतिपति कह देंगे, रतिनाथ कह देंगे और आप कह देंगे रतिकांत, रतिकांत कह देंगे। रतिराज भी कहा जाता है, रतिराज भी कहा जाता है।
तो ये शब्द किसके पर्यायवाची बन गए? तो आप कहेंगे ये तो कामदेव के पर्यायवाची बन गए। काम कहें, मार कहें, मनोज कहें, मनसिज कहें, मनमत कहें, केतन कहें, मीन केतन या मीन केतु कह दे आप, कुसुम सर, पुष्पधनवा, पुष्प सर, है ना। उसके बाद आप कह दे पुष्पबान भी कह सकते हैं आप इन्हें, पुष्पबान भी कह सकते हैं आप इनको। और देखो इनके क्या पर्यायवाची बनेंगे, तो कहते हैं ना कि कामदेव ने इनको भस्म कर, सॉरी शिव जी ने, शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, यानी कि आप कह सकते हैं शत्रु। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये किसके शत्रु थे, तो शिव के शत्रु थे एक प्रकार से। असल में शत्रु नहीं थे, शिव की तपस्या को भंग करना चाहते थे, तो शिव ने नाराज होकर इनको भस्म कर दिया था। तो शिवारी, तो शिव के आगे लगाओगे अरि, अरि का मतलब शत्रु होता है, तो है ना शिवारी कह सकते हैं। शिव रिपु, शिव रिपु। अब जब शिव ने इनको भस्म कर दिया, तो बाद में जब रति ने कहा कि इनको जीवित करिए, उन्होंने कहा जीवित करना अभी संभव नहीं है, तो मैं इनके प्राण तो वापस कर सकता हूं पर इनका शरीर वापस नहीं कर सकता। तो ये कैसे माने जाते हैं? बिना शरीर के, बिना अंग के। अंग माने होता है शरीर, तो अंग से पहले जब आप अन शब्द लगा देंगे, अन उपसर्ग लगा देंगे, तो अनंग शब्द बन जाएगा, ये कामदेव का पर्यायवाची होगा। तनु माने भी शरीर होता है, तो आप तनु से पहले आ लगा देंगे तो हो जाएगा अतनु, अर्थात बिना शरीर के। देह माने भी शरीर होता है बच्चा, और देह से पहले जब आप आ लगा देंगे तो हो जाएगा अदेह, अर्थात बिना शरीर का। इसी प्रकार से आप शरीर शब्द से पहले भी अगर आ लगा देंगे तब भी इनका पर्यायवाची क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे तब भी जो इनका पर्यायवाची है वो बन जाएगा आपका अशरीर। तो ये शब्द आपके किसके पर्यायवाची बन गए? तो आप कहोगे ये सभी पर्यायवाची हमारे बन गए कामदेव के पर्यायवाची। एक बार मैं किनारे हो जाता हूं, आप अगर इसको देखना चाहें तो जल्दी से आप देख लें, जल्दी से आप देख लें आप, या अगर आप इसका जैसे स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेना चाहते हैं उसको भी आप ले सकते हैं, उसको भी आप ले सकते हैं बच्चा। यदि आप चाहें कि इसका सर में स्क्रीनशॉट चाहिए है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए फटाक से, ठीक है जी। चलो बात समझ में आ गई। ये ऐसे पर्यायवाची जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कामदेव के पर्यायवाची क्या क्या बन जाएंगे? तो काम कहें, मार कहें, मनोज कहें, मनसिज कहें, मनमत कहें, केतन कहें, मीन केतन कह दे, कुसुमसर, पुष्पधनवा, पुष्पसर, मोहन, पंचशर, पंचविशिक, पंचबाण, पंचाशु, कंदर्प, रतीश, रतीन्द्र, रतिपति, रतिनाथ, रतिकांत, रतिराज, शिवारी, शिवरिपु, अनंग, अतनु, अदेह, अशरीर। ये आपके सब किसके पर्यायवाची बनेंगे? तो ये सब पर्यायवाची आपके बच्चे जो है वो बन जाएंगे कामदेव के। कामदेव का एक पर्यायवाची और बन जाता है जो कि राग वृंत करके बनता है। तो ये कामदेव के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची बताए हैं। बनने को तो इसके ही डबल और बन जाएंगे, जितने पर्यायवाची यहाँ लिखे हैं इनसे दुगने पर्यायवाची और बन जाएंगे, परंतु आपकी परीक्षा के हिसाब से जो शब्द इंपॉर्टेंट है उनको याद रखिएगा। काम, मार, मनोज, मनसिज, मनमत, केतन भी कभी कभी पूछा गया है आपसे। ये सभी शब्द ऐसे हैं जो आपसे परीक्षाओं में कहीं ना कहीं जरूर पूछे गए हैं, ठीक। तो हम लोग बच्चे इन सब को ध्यान रखेंगे, रत्ती वाले तो अवश्य ध्यान रखने हैं आपको। ये सब पर्यायवाची आपसे कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षाओं में अवश्य पूछे गए हैं कि आप जरा बताएं ये किसके पर्यायवाची हैं। तो आराम से आप एक दो बार देखोगे, जो तरीका बताया उसको फॉलो करोगे तो आसानी से आप इन पर्यायवाचियों को याद कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप और पर्यायवाची भी जानना चाहते हैं तो मैं रोज शाम को 7 बजे आपके लिए एक बेहतरीन सी क्लास लेकर आता हूं, जिसमें हम लोग रोज कई सारे पर्यायवाचियों को लिखते हैं, चाहे वो कामदेव के पर्यायवाची हो, इंद्र के पर्यायवाची हो, लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हो, या फिर बच्चा वो पर्यायवाची हो आपके, ठीक है, किसी के भी पर्यायवाची हो बच्चा। तो हम लोग कई सारे पर्यायवाचियों को हम लोग रोज शाम 7 बजे वाली क्लास में करते हैं। तो आप सब लोग इस क्लास में अवश्य ज्वाइन हो जाना। एसएससी जीडी की हालांकि ये क्लास है, परंतु पर्यायवाची के लिए या विलोम के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द है तत्सम तद्भव है, उसके अलावा आपका वर्तन शुद्धि, वाक्य शुद्धि है। ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग हर परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो यदि आप सब लोग बढ़िया तरीके से आप इनकी तैयारी और बेहतरीन करना चाहते हैं, रोज शाम 7 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस क्लास में। ये क्लास जो है वो, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये उस दिन की बात है। तो ये वीडियो मैं 10 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। ये अपलोड कब होगा देखते हैं, जब भी अपलोड होगा बच्चा तो 10 तारीख को शाम 7 बजे, लेकिन 10 को नहीं, ये क्लास आपकी रोज शाम 7 बजे होती है डेली। तो आप 11 को आओगे तब भी मैं आपको शाम को 7 बजे मिलूंगा, आप 12 को आएंगे तब भी मैं आपको मिलूंगा। तो रोज शाम 7 बजे आपकी वाली क्लास होती है। तो आप सभी से मैं कहूंगा कि आप सब लोग इस क्लास में अवश्य ज्वाइन हो जाए समय से, ठीक। बाकी ऐसे ही और पर्यायवाची के छोटे छोटे वीडियोस में लेकर आता रहूंगा। तो अब लेता हूं विदा, और आप सभी से कहूंगा कि आप सभी लोग इन क्लासों में बने रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।